दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मुगरे। तो आज है 10 फरवरी। चलिए आज का न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट में। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एम अकेडमी ऐप हमें देखने को मिलता है। तो एम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं, यूपीएससी और बाकी स्टेट पी से रिलेटेड। जीएस 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज अवेलेबल है। प्रीलिम्स में दोनों पर्सपेक्टिव से है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, मज़ा आ जाएगा आप सभी को। तो डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। चलिए आते हैं सबसे पहले इस पर। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई भारत रत्न जो है वो दिया गया है और 3 लोगों को। इसमें हमें स्वामीनाथन देखने को मिलते हैं, नरसिम्हा राव देखने को मिलते हैं और चौधरी चरण सिंह देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि जो भारत रत्न है, अगर आपको याद हो, भारत रत्न के बारे में मैंने ऑलरेडी चर्चा की हुई है कि भाई भारत रत्न जो है उसका क्राइटेरियाज क्या क्या है, कौन फिक्स करते हैं, उसी के साथ साथ एक साल में कितने दिए जा सकते हैं वो भी एक आंकड़ा जो है वो फिक्स किया गया है। लेकिन इस बार खास बात यह है कि 3 भारत रत्न आप एक साल में दे सकते थे। यहाँ पर टोटल 5 भारत रत्न अब तक हो चुके हैं। अब तक हो चुके हैं। और अब तक क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि अभी आचार संहिता लगी नहीं है। मतलब क्या है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो लगा नहीं है इलेक्शन के लिए। तो हो सकता है कि अभी और यहाँ पर अनाउंसमेंट हो और किसी को भारत रत्न जो है वो दिया जाए। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई भारत रत्न जो है वो देने की प्रोसीजर क्या है। कुछ तो कमिटी वमिटी होगी, इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि भाई इसी की वजह से जो नेहरू है और उसी के साथ साथ जो इंदिरा गांधी है उनको खुद को ही भारत रत्न देने के इल्ज़ाम लगे जाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, भारत रत्न जो है उसके लिए कोई कमिटी वमिटी नहीं होती है। उसके लिए सीधा सीधा है कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो नाम रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, एंड देन प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर सीधे तरीके से भारत रत्न जो है उसका अनाउंसमेंट करते हैं। तो इस तरीके से पूरी प्रोसीजर चलती है। मतलब जो प्रधानमंत्री चाहेंगे उन्हीं को भारत रत्न जो है वो दिया जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो तो एड एंड एडवाइस पर काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर के, है ना। तो इस तरीके की हमें चीज़ें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर इनके बारे में जानना क्या ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के लिए? नहीं, इनके बारे में जानना हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो जानना जरूरी है वो है भारत रत्न के बारे में। ठीक है, अब भारत रत्न जो है, अब ऐसा आपको स्टेटमेंट आ सकता है कि फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि 5 दिए गए तो ऑलरेडी बहुत न्यूज़ में है। तो आपको ये पूछे जाने की संभावना बहुत कम है कि भाई इस बार कितने भारत रत्न दिए गए हैं। लेकिन आपको पूछा क्या जा सकता है कि भाई 3 साल में 3 ही भारत रत्न जो है वो दिए जा सकते हैं। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 3 से ज़्यादा भारत रत्न जो है वो अवार्ड किए गए हैं। मतलब जितनी यहाँ पर लिमिट दी गई है उससे ज़्यादा भारत रत्न दिए गए हैं। तो ये गलत हो जाएगा। 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिए गए हैं। हाँ, ये फर्स्ट टाइम है कि सबसे ज़्यादा 5 भारत रत्न दिए गए हैं। 5 अब तक नहीं दिए गए। सबसे ज़्यादा दिए गए थे 4, जो दिए गए थे कब? 1999 में। तो ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखें, क्योंकि अक्सर यूपीएससी जो है ऐसे स्टेटमेंट्स डाल देता है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि एक बार हुआ था, एग्जैक्ट मुझे टाइम पीरियड याद नहीं है, 2017 या 2018 की बात है। उसमें जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो पास हुआ था। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पास हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट जो है वो यूपीएससी ने पूछा था। तो इसीलिए ऐसे स्टेटमेंट्स आपको अक्सर एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो भारत रत्न अगेन वही चीज़ सेम हमने जो ऑलरेडी देखी हुई है कि भाई हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 से शुरू हुआ। जो भी पर्सन मतलब अच्छे अपने फील्ड में ह्यूमन एंडेवर में काम करता है उसको भारत रत्न दिया जाएगा। डिस्टिंग्विश नहीं किया जाएगा रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन या सेक्स के बेसिस पर। और उसी के साथ साथ जो भारत रत्न का रिकमेंडेशन है प्रधानमंत्री करते हैं प्रेसिडेंट को, और फिर फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है वो की जाती है। नंबर ऑफ एनुअल अवार्ड जो है 3 पर रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं। लेकिन अब क्या ये एकदम ऐसा ही है कि दिए ही नहीं जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि भाई दिए ही नहीं जाएंगे तो ये भी गलत रहेगा, कि 5 भारत रत्न दिए गए हैं। 1999 में 4 भारत रत्न जो है वो दिए गए थे। उसी के साथ यहाँ पर जो सनद है, सर्टिफिकेट है, वो मिलता है। एंड अवार्ड जो है कोई भी मॉनेटरी ग्रांट इसमें नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आर्टिकल 18(1) में यहाँ पर अवार्ड जो है वो प्रीफिक्स या सफिक्स यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी अवॉर्डेड भारत रत्न बाय प्रेसिडेंट ये बोला जा सकता है, या फिर रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड ये भी बोला जा सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं जो आरबीआई है उसकी यहाँ पर बेसिकली न्यूज़ है। क्या हुआ है कि अभी आरबीआई ने जो रेपो रेट है उसको सेम रखा है। तो अब रेपो रेट जो है वो आप सभी को पता है कि भाई रेपो रेट क्या होता है, इसलिए हम उस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि रेपो रेट क्या होता है क्या नहीं होता है।
वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। रेपो रेट आपको बस ये ध्यान में रखना है कि इन्फ्लेशन अभी हाई चल रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो हमारा 2 से लेकर 6% के बीच में रहना चाहिए, लेकिन इन्फ्लेशन थोड़ा हाई चल रहा है और ये हाई फूड इन्फ्लेशन जो है उसकी वजह से देखने को मिल रहा है, और इसीलिए जो रेपो रेट है उसको स्टैग्नेंट कांस्टेंट रखा गया है, उसको बढ़ाया भी नहीं गया है, क्योंकि बाकी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है। ठीक है, तो टारगेट हमारा यहाँ पर रहता है मोस्टली 4% का, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे एग्जाम के लिए कि भाई यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो तय करती है रेपो रेट का। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म की गई है, आरबीआई गवर्नर इसको लीड करते हैं। इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, ये भी पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। इसमें 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 अपॉइंटेड होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, एग्जाम में आया था कि भाई इसमें 9 मेंबर्स होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, ऑब्जेक्टिव है कि जो बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर फिक्स किया जाए, जैसे कि रेपो रेट जो हमें देखने को मिलता है, जिससे कि जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर हम सही तरीके से अचीव कर सके, जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है, प्लस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हम अचीव करें। मतलब इसके बेसिकली क्या है, 2 बड़े ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है, इन्फ्लेशन, एंड दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सिर्फ इन्फ्लेशन है क्या, नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसका टारगेट है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आती है कि भाई यहाँ पर एटलीस्ट क्वार्टरली यहाँ पर मिलते हैं, डिसीजन जो है वो यहाँ पर दिया जाता है, मेजोरिटी जो है वो यहाँ पर वोट गिनते हैं, जीतते हैं। गवर्नर जो है उसके पास कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट मतलब कि अगर टाई हो जाए, ठीक है, तो फिर गवर्नर जो है वो कंसिडर किया जाएगा, गवर्नर यहाँ पर तय करेंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें हमें देखने को मिलता है रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशो, जिससे कि यहाँ पर मनी सप्लाई को हम इन्फ्लुएंस कर सके। तो ये चीज़ें आपको पता है। देन यहाँ पर जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, एक्सचेंज रेट जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें वेरियस सेक्टर पर इम्पैक्ट करती है, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, कंजम्पशन हो गया, बोरोइंग कॉस्ट हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सरकार ने क्या रखा है, मतलब बेसिकली आरबीआई ने क्या रखा है, आरबीआई ने रखा है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है बेसिकली आरबीआई की तरफ से, जिससे कि जो राइजिंग फूड प्राइजेस है उसको हम यहाँ पर कंट्रोल में ला सके। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं कि भाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि प्रीएम्बल जो है क्या वो अमेंड किए जा सकते हैं, कीपिंग द डेट इंटैक्ट। डेट जो है ऑन द 26 नवंबर, ख़त्म कैसे होता है, ऑन द 26 नवंबर 1949, है ना। हियर बाय अडॉप्ट एनैक्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पर अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दे रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है प्रीएम्बल के बारे में। तो टर्म जो है प्रीएम्बल, ये प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी आइडिया क्या है, उसके एस्पिरेशंस क्या है, कौन से फाउंडेशन पर हमारा जो देश है वो बना हुआ है, उसको दर्शाता है। कंपोनेंट्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रीएम्बल जो है वो ऑथोरिटी कहाँ से लेता है, फ्रॉम पीपल ऑफ इंडिया। इससे तो बोला गया ना स्टार्टिंग, वी द पीपल। उसी के साथ नेचर कैसा है कि भाई यहाँ पर डिक्लेयर करता है सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब ये जो इसमें से सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये जो 2 वर्ड्स है ये अमेंड किए जा चुके हैं, अमेंड किए गए हैं, है ना। तो अमेंड करने के बाद यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई अमेंड जो किया गया है इसके तहत सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली वंस। ठीक है, ओनली वंस, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। एक ही बार सिर्फ अमेंड किया जा चुका है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी कहा जाता है। एक ही बार अमेंड किया जा चुका है, इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर ये वर्ड ऐड किया गया, और जो फ्रेज है, फ्रेज कौन सा है, यूनिटी ऑफ इंडिया, उसको यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये फ्रेज ऐड, मतलब इंटीग्रिटी जो है ये भी यहाँ पर ऐड किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर ये स्पेसिफाई करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डेट एडॉप्शन क्या था, जैसा मैंने आपको बोला कि भाई नवंबर 26, 1949, ये हमें डेट ऑफ एडॉप्शन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि भाई ये जो प्रीएम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। इसके लिए हमें 3 केसेस देखने को मिलते हैं। 3 केसेस कौन कौन से हैं, इसमें हमें बेरुबारी केस जो है वो देखने को मिलता है,
इसमें हमें केशवानंद भारती केस जो है ये देखने को मिलता है, और फाइनली LIC इंडिया केस देखने को मिलता है। अब बेरूबारी केस में क्या बोला गया? बेरूबारी केस में बोला गया है कि भाई हमारा जो प्रियम्बल है इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केशवानंद भारती केस में बोला गया है कि भाई ये अ पार्ट ऑफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और LIC केस में बोला गया है कि भाई इसी पार्टी ने इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन अमेंडमेंट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल अमेंड किया जा सकता है, हमारा प्रियम्बल अमेंड किया जा सकता है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि हमारा अमेंड किया गया है अब तक ओनली 1/42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, और इसमें जैसा मैंने आपको बोला सोशली सेक्युलर वर्ड जो है वो ऐड किए गए, यूनिटी ऑफ द नेशन को यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन करके किया गया। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो खत्म होता है। सैटरडे है इसलिए ज़्यादा कोई आर्टिकल भी नहीं है, न्यूज़ भी नहीं है, तो यहाँ पर वीडियो खत्म होता है। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।